जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए है। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपका जो 2 मूल मंत्र होता है जी, उन्हीं मूल मंत्रों के साथ। जी 2 मूल मंत्र वो सिर्फ आपके लिए है, और वो मूल मंत्र इसलिए कि आपको ज्योतिषी की दुनिया में ठगी के शिकार से बचावे। अक्सर जब मेरे पास भी लोग दिखाने के लिए आते हैं तो कहते हैं गुरुजी मैंने कई जगह दिखाया, ढंग का ज्योतिष नहीं मिला, अच्छा ज्योतिष नहीं मिला। तो इसके लिए मेरा जो आपका मूल मंत्र नंबर 1 जो है वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। ज्योतिष सही नहीं मिला, इसका बस एक ही मूल मंत्र है, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप समस्या मत बताइए। यदि ज्योतिषी जानकार होंगे, सही होंगे, तो आपको खुद बताएंगे कि आपके जीवन में क्या समस्या है। कम से कम ज्योतिष महोदय को पढ़ने तो दीजिए ना कि समस्या क्या निकालते हैं। और दूसरा, अधिकतर आप रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख में ठगे जाते हैं। रत्न तो ले लेते हैं, यदि लौटाना पड़ा तो आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। इसका कारण क्या होता है? आपको रत्न मिलता 1,000, 2,000 का, आपसे ले लेते 50,000, लाख, ठगे जाते हैं आप। वापस कैसे होगा? आपको बदले में कभी कभी एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और आप खुश हो जाते हैं, ये तो जेम्स जो है सर्टिफाई है, सर्टिफिकेट है इसका। तो इसको याद रखिए, 1,000 का रत्न रहेगा तब भी सर्टिफिकेट बन जाएगा, और 1 लाख का रहेगा तब भी बन जाएगा सर्टिफिकेट। कभी भी जो सर्टिफिकेट बनता है, प्रमाण पत्र, वो कभी भी गुणवत्ता नहीं बताता कि इसकी क्वालिटी क्या है। तो रत्न जहाँ से लीजिए, आप पैसे देते हैं, रसीद तो लेते नहीं, आप उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। सबसे पहले जो लिख के देगा कभी गलत सामान देगा नहीं, क्योंकि उन्हें लगेगा मैं गलत दूंगा तो वापस हो जाएगा। और कभी आपको जोरी पड़ा तो आप अधिकार के साथ, हक के साथ आप लुटा सकते हैं। ये आपके जीवन में 2 मूल मंत्र जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये कार्यक्रम मेरा हो या हमारे कई सारे साथी भी टीवी पे आते हैं, जब कुछ जिनसे ही बात करना हो, जिनसे यदि कोई ज्योतिष यदि आपकी समस्याओं को बता दिए तो निश्चित रूप से आपको समाधान करने का भी प्रयास करेगा। लेकिन ये बात भी है कि कुछ चीज़ें ऐसा भी होता है जिसका समाधान भी नहीं होता। वो क्या? अब जैसे किसी की कुंडली में निकल जाता है कि शादी होना ही नहीं है, तो लाख प्रयास कर लेंगे, नहीं होगा। अब सवाल है कि क्या ऐसा भी कुंडली होता है? बिल्कुल होता है। आप मायावती को ले लीजिए, ममता बनर्जी जी को ले लीजिए, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को ले लीजिए, ऐसे ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे। तो इसलिए समस्या का समाधान जब होने लायक होता है तभी समाधान होता है। अब जैसे अब किसी कुंडली बन रहा है बच्चे का, उसमें यूपीएससी का योग है ही नहीं। अब किसी पंडित ने कह दिया आपको कि यूपीएससी का योग है, आप उनके बातों पर आकर के 4 साल 5 साल बच्चे तैयारी करते रह गए और नहीं हुआ, बच्चे फंस जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं बार बार एक अच्छे ज्योतिष से दिखाइए। तो अच्छा ज्योतिष कहाँ ढूंढेंगे? जो समस्या बता दे। और ये हमेशा याद रखिए, एक व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है, 24 कुंडली बनना चाहिए। सिर्फ कुंडली बनने से नहीं होता है, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालना भी पड़ता है, कहाँ कहाँ क्या समस्या है। जब तक समस्या निकाला नहीं जाएगा, आपको समाधान नहीं मिलेगा। चलिए आचार्य जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीरेंद्र जी हैं। सर आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी वीरेंद्र जी। जय माता दी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, दिल्ली से बोल रहे हैं पंडित जी। जी, किसके बारे में बात करनी है आपको? अपने बारे में बात करनी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए।
डेट वर्थ 1/4/1975। 1975। टाइम बताइए। टाइम है रात के 1 बजे। जन्म स्थान दिल्ली दिल्ली। ये 31 मार्च की रात है। जी जी जी। जन्म कुंडली बना है आपका? नहीं पंडित जी, जन्म कुंडली तो नहीं बना है। बस तो यही तो, ऐसे ही करते रहिए, जन्म कुंडली बनाइए ने और ज्योतिष जी से बात खाली करते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा। बात करते पंडित जी करते हॉस्पिटल अरे में सुनने का बनाया प्रयास, था। अरे सुनने का प्रयास करो भाई। भगवान ने मुंह दिया है, को कान दिया है, दो सुनो तो कम से कम। आपने फोन किया हमको, डिटेल हमको तो कुछ बताने तो दीजिए ना कि आपके कुंडली क्या कह रहे हैं, फिर बाद में बताइएगा। हम तो प्रत्येक दिन यही कहते हैं क्या बोलिए मत, जो तो समस्या मत बताइए, खुद बताइए। आपको आवाज मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहे। आपकी कुंडली धनु लगन का है, राशि वृश्चिक राशि है। सबसे पहले आप सावधान हो जाइए, आपको कोई भी केस मुकदमा का चक्कर लग करके आपको फंसा देगा। इसमें जेल जाने का भयंकर योग बना हुआ है। वो क्यों, मैं बता रहा हूँ। लग्न कुंडली का जो बढ़ावा घर होता है, द्वादश भाव, वो विदेश यात्रा का भी होता है, जेल यात्रा का भी होता है और खर्च का भी होता है। तो द्वादश भाव में चंद्रमा आपका नीच का है, राहु के साथ ग्रहण दोष बना दिया है और वहीं से बना है केमदुम योग। तो ऐसे व्यक्ति किसी ये क्या होता है पंडित जी? एक जोग होता है, बहुत खराब जोग बोलते हैं इसको ज्योतिषी में महासत्यानाश योग कहा जाता है। जब चंद्रमा के आगे पीछे खाली हो, और वो खाली कहाँ है, बढ़ावा घर में, तो आपको ये हर हालत में आपके पूरे लाइफ को खराब कर रखा है। ये कुंडली के अनुसार आप जीवन में इतना पैसा कमाएंगे कि दान करते करते थक जाएंगे। कारण धन के घर में मंगल उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन आपको वहां भी लाभ नहीं देगा, कारण ड्यू टू केमदुम योग और ग्रहण दोष। आप हमको दान तो मैं कभी करता नहीं जी, दान तो मैं कभी करता नहीं, काम दान तो कभी करता नहीं, मैं दानवान नहीं देता मैं किसी को। दान नहीं करते हैं ये? दान नहीं करते जी नहीं। तो किसने मना कर दिया है? नहीं मना नहीं कर दिया, इच्छा ही नहीं होती दान करने का। आजकल देखते हैं जो सब वो हो सकता है आपको चांद में घर बनाने का इच्छा होगा, इसलिए दान नहीं करते हो कि जमा कर रखिएगा तो चांद में घर बन जाएगा। बढ़िया से किराए पे रहता हूँ मैं। बेटा आपकी कुंडली में, आप मानो नहीं मानो, आपकी कुंडली में ग्रहण दोष केमदुम योग बना है। आप गूगल पर सर्च कीजिए, पहले कुंडली बनवाइए। और मैंने कई बार कहा है टीवी में, फिर मैं याद कह रहा हूँ, मेरा फीस 11,000 होता है। 11,000 रुपए? हाँ, सुनने के प्रयास कीजिए। आप आइए हमारे यहाँ दिखाने के लिए। यदि संतुष्टि नहीं मिलेगा ना तो ऑन टेबल आपको हम 22,000 वापस कर देंगे। और क्या चाहिए? तो पहले देना पड़ेगा पंडित जी 11,000? तो ऐसा कहीं होता है कि बाद देना पड़ता है? आप एक काम कीजिए ना, मोटरसाइकिल चल जाएगा पेट्रोल पंप पर, कहीं कि भैया तेल भर दो टंकी में, हम आते हैं घूम करके मुंबई से तो पैसा दे देंगे। कहीं सुना आपने ऐसा? पूछ रहे ना पंडित? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। आप सुनिए, आप हमको सबसे पहले ये बताइए, आपकी जो कुंडली बन रखे हैं, यदि आपका टाइम सही है, धनु लगन कुंडली है, वृश्चिक राशि है, आपको कोई समस्या भी हुआ है? कोई केस मुकदमा छोटा मोटा कभी हुआ है? कोई झंझट में? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या है, परेशानी, पत्नी का स्वास्थ्य खराब होना, कोई बीवी से रोज लड़ाई होती है। हाँ, बीवी से रोज लड़ाई होती है। हाँ, तो इस कुंडली में ना आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर रखा है। आपकी जो कुंडली है ना बेटा, आप जॉब करो, बिजनेस करो, किसी चीज में जॉब भी नहीं लग रहा ना पंडित जी। नहीं, कैसे लगेगा यार? आपका केंदुम जो बना हुआ लगेगा कैसे? मैं तो सीधा कहता हूँ, टीवी पर चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरा लाइफ खाली। न आपको कैरियर बनने देगा, न वैवाहिक सुख होने देगा, न आपके संतान को अच्छा लाभ होने देगा। ये पूरी कुंडली फंसी हुई है बेटा। उपाय करवाना पड़ेगा पंडित। हाँ जी, ये कुंडली में सीधा मैं कहता हूँ, अभी मैं जस्ट कहा लोगों को कि ज्योतिष समस्या मत बताइए। कोई भी ज्योतिष यदि आपके समस्या को बता देंगे ना, आपको उपाय भी कर देगा। ये कुंडली ऐसा है कि ऐसे व्यक्ति को न पत्नी का सुख होता है, ऐसे व्यक्ति को न संतान का सुख होने देता है, ऐसे व्यक्ति को न धन का सुख होने देता है। और याद रखिएगा, मेरी सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। अभी आपने कहा ना कि पत्नी से रोज लड़ाई होता है, मेरी बात सुन लीजिए। झगड़ा होता है बच्चों से तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा जो होता है ना, चंद्रमा होते हैं स्त्री ग्रह, और चंद्रमा राहु का बना है ग्रहण दोष केमदुम योग। तो ऐसे व्यक्ति किसी स्त्री कारण से ही फंसते हैं, चाहे वो पत्नी हो या कोई अन्य महिला हो। इसलिए आपको कहेंगे शुक्र पर मंगल का दृष्टि पड़ रहा है,
किसी महिला से कभी दोस्ती मत करना, नहीं तो गो इनटू जेल करवा देगा, फंसा देगा, है ना। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि धनु लग्न की कुंडली में दशा क्या जा रहा है। धनु लग्न का जो कुंडली होता है ना, उसके मालिक होते हैं गुरु। तो जिसका मालिक गुरु हो जाए, देव गुरु बृहस्पति, ऐसे व्यक्ति सात्विक होते, आध्यात्मिक होते, किसी का बुरा नहीं कर सकते। लेकिन ग्रहण दोष, केमद्रुम दोष आपके पूरे मति को ही खराब कर रखा है। वही दिक्कत है पंडित जी, मैं कभी किसी का बुरा करता ही नहीं। आप जब मिली, मेरे साथ बुरा होता है, कोई जी पीछे लगे रहते लोग। हाँ, इसीलिए ना केंद्र जो बना हुआ है आपकी कुंडली में, जुलाई 2023 से बहुत अच्छा समय चल रहा है, लेकिन आपको लाभ नहीं मिलने दे रहा है ड्यू टू केंद्र जो ग्रहण दोष। मिलने का प्रयास कीजिए, आपको मैं सारा चीज बताऊंगा कैसे क्या हो रखा है। मूल जान लीजिए, आपका वैवाहिक जीवन, आपका करियर, दोनों का दोनों बर्बाद कर रहा है। एक और वीरेंद्र जी हैं, एक कॉलर। सर आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। फोन कट गया, फोन पिछले बार इनका कॉल कट गया था। सर आपको आवाज आ रही है? हेलो, फोन कट गया है। कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल बात तो नहीं। क्यों कि 365 दिन हम आपके साथ हैं लाइव में टीवी पर भी हैं, और 10 से 11 1 घंटा हम सुबह में आपके साथ फोनिक लाइव में भी रहते हैं। हम आपको पूरा प्रयास करते हैं कि आपके समस्याओं को बता दें, आपको बताना नहीं पड़े। लेकिन इतना अवश्य समझ लीजिए, डॉक्टर बीमारी निकाल दे तो इलाज कराना पड़ेगा, ज्योतिष समस्या निकाल दे आपको उपाय करना पड़ेगा। आप चाहेंगे घर बैठे हो जाए, कभी नहीं होगा। और यही कारण है दर्शकों कि आज तक मैंने विगत 20 वर्षों से लगभग मैं टीवी के अन्य चैनलों के माध्यम से मैं जुड़ा हूँ आप लोगों से, और मैंने टीवी पे हमेशा प्रॉब्लम तो बता दिया, समाधान नहीं बताया। समाधान इसलिए नहीं बताते हैं कि मेरा मानना है कि 24 कुंडली बनता है, तो 24 कुंडली बनने के बाद तभी समाधान चाहिए, और 24 कुंडली बनाने के लिए कम से कम 1 घंटे का मिनिमम समय लगता है, और मेरा 1 फीस तो बनता है, अधिकार आपसे लेने का 1 फीस तो बनता है। तो इसलिए दर्शकों मैं आपको कहूँगा, यदि कार्यक्रम अच्छा लगता हो, लग रहा हो कि आपको मैं सही बता रहा हूँ, तो आप एक बार कोशिश कीजिए मिलने का। चाहे हो सकता है हमसे नहीं, कहीं मिलिए, लेकिन मिलिए, लेकिन उस कंडीशन मिलिए जो आपको समस्या को खुद बता दे। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं, साहिल जी हैं। साहिल जी आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। साहिल जी। हाँ जी, जय माता दी जी। कहाँ से बोल रहे हैं? जींद से बोले, जींद से। जींद हरियाणा। जींद हरियाणा। हाँ जी, हरियाणा जी। किन के बारे में बात करनी है? टीवी पे सुन रहे हैं। बोले जी, जींद से। पहले टीवी की आवाज को बंद कीजिए। टीवी की आवाज, हरियाणा। हाँ, टीवी की आवाज को बंद कीजिए, फोन से सुनिए। सर साहिल जी, मैंने अपने बारे में बात करनी है जी, आचार्य जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? कर दिया है जी। आपको मेरा आवाज मिल रहा है कि नहीं? हाँ जी, आपका आवाज मुझे मिल रहा है। मिल रहा है, तो टीवी की आवाज को बंद कीजिए, टीवी के वॉल्यूम को बंद कर दीजिए। आचार्य जी, टीवी का आवाज बंद कर दिया है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ सर 17/9/2007। 17 सितंबर हाँ जी, 2007। हाँ जी, हाँ जी। जी, टाइम बताइए। टाइम, जन्म का समय? कल जन्म का समय सर दिन के 3 बजे। दिन को 3 बजे। जन्म स्थान? हरियाणा। हरियाणा स्थान नहीं होता है, जिंद होगा। हरियाणा तो स्टेट है, राज्य का नाम है। जन्म जिंद में ही है आपका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जिंद में। जन्म कुंडली बनाए बेटा? पंडित जी जन्म कुंडली बनवाए, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे पंडित जी ने बना हुआ है। हाँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा हम जो बता रहे हैं। हाँ जी। आपकी कुंडली में 99% सरकारी जॉब मांग रहा है, नौकरी। लेकिन आपकी कुंडली की स्थिति बना हुआ है पितृदोष, अंगारक दोष। ये क्या करेगा? आप तैयारी तो करेंगे, आपको जॉब लगने नहीं देगा। और इस कुंडली का ये भी स्थिति है कि हो सकता है आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गया हो। ये धनुलग्न कुंडली है, वृश्चिक राशि है, शुद्ध बुध का बहुत सुंदर बुधाती योग बना हुआ है, बुध उच्च का बैठा हुआ है। आपका एजुकेशन क्या था बेटा, आर्ट्स की कॉमर्स? हेलो, हाँ जी पंडित जी, सोच रहा हूँ पंडित जी। आपने क्या चीज से पढ़ा, आर्ट्स से कि कॉमर्स से? कॉमर्स पंडित जी, लेकिन एजुकेशन ज्यादा नहीं बता है, 10 प्लस में। तो अभी मैंने क्या कहा था कि आपका पढ़ाई भी खराब किया होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी पंडित जी, कॉमर्स। तो आपकी कुंडली में पढ़ाई, करियर, बिजनेस, शादी, सबका सब डिस्टर्ब है।
आपको आगे जाकर के प्रॉब्लम करेगा शादी में भी। अभी आपको 19 साल उम्र हुआ है ना, लेकिन आप बिजनेस करें, जॉब करें, कुछ भी करोगे बेटा तो आपको परेशान करेगा। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आने वाला समय जब आएगा ना तो चुनाव लड़के सीधे आप एमएलए बनोगे, कोई नहीं रोक सकता। माँ का आशीर्वाद है, आज तक मैं जो फाइंडिंग कर दिया ना कभी नहीं रुका है, चाहे वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का हो, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का हो। एक मिनट पंडित जी, एक मिनट पंडित जी, एक मिनट पंडित जी, एक मिनट। आपका आवाज साफ नहीं आ रहा है, आवाज में ना घड़घड़ाहट है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। पंडित जी एक मिनट मेरी बात तो सुनोगे आप? क्या बोले? पता नहीं क्या वो टीवी पे सुन रहे हैं। आपको तो मैं कहा था टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, लेकिन आप सुने नहीं। पंडित जी आवाज तो मैं आपकी बात सुन रहा हूँ पंडित जी। अरे तो आपका मैं नहीं सुन रहा हूँ ना साफ साफ, तो मैं कैसे बात कर रहा हूँ? आपको मैंने बोला कि आपका एजुकेशन, पढ़ाई, आपका बिजनेस, नौकरी और आपका शादी, सबका सब डिस्टर्ब कर रहा है। आप मेहनत करोगे 18 घंटे का, फल मिलेगा 1 घंटे का, क्योंकि अंगारक दोष पितृ दोष बना हुआ है। तो अभी भी आप पापा मम्मी से बात करके पूरी कुंडली बनवाइए। और ऐसा नहीं है कि लोग बीटे करके जॉब करता है, मैंने ऐसा भी कुंडली देखा है ना कि मात्र 8वां पास है और कैलिफोर्निया में जॉब कर रहा है। वो लड़का कैलिफोर्निया मात्र 8वां पास है। और मैंने व्हाट्सएप पर कॉल करके पूछा था, मैंने कहा था कि बेटा आप फॉरेन में हो? उन्होंने कहा हाँ। हम तरह शिक्षा बुलिस्टर बता रहा है, तो बोला गुरुजी मैंने खींच खाच के 8वां तक पढ़ा है और अमेरिका में अच्छा पैसा कमा रहा है, वो फर्स्ट क्लास, मकान उकान सब ले लिया है ना। तो प्लानेट क्या करते हैं ना कि अंगूठा छाप को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं, आपने देखा होगा दर्शकों। तो ग्रह जब उठाएगा ना तो आपको टॉप का जॉब दे देगा, लेकिन इसके लिए पूरी कुंडली बनवा करके इसको उपाय करने पड़ेंगे आपको। ठीक है आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील जी हैं। सुनील जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। सुनील जी, जय माता दी पंडित जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हरियाणा से ही बोल रहा हूँ सर। हरियाणा में कहाँ से? बहादुरगढ़। किनके बारे बात करनी है? हाँ जी। आपको अपने बारे बात करना है किसी और का? हाँ जी। मैंने पूछा अपने बारे बात करना है किसी और का, था आपने कहा हाँ जी, मतलब क्या होता है? अपने बारे में। तो वो बोला ना बेटा, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 8 फरवरी 1980। 8 अप्रैल 8 फरवरी 1980। 8 फरवरी हाँ जी 1980। 1980। टाइम क्या है? सुनील। जन्म का समय? 5:05। 5:05 सुबह में है कि शाम में? सुबह। सुबह में। जन्म स्थान? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ हरियाणा। क्या नाम है? सुनील। हाँ जी। जन्म कुंडली बना है बेटा? बनाया। धनु लग्न है, तुला राशि है। आपने कुछ उपाय किया? जन्म कुंडली बनी, आपने कुछ उपाय किया? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया आज तक। तो कौन करेगा? जन्म कुंडली आप बनवाए तो उपाय तो आप ही नहीं करोगे बेटा। आपके प्रॉब्लम ही नहीं लिखा गया हुआ क्या प्रॉब्लम है। ये धनु लग्न की कुंडली है और तुला राशि है। जी हाँ जी। आपकी कुंडली में सबसे पहले देखना, भाग्य के घर में मंगल गुरु राहु बैठा हुआ है। यहाँ पे बहुत सुंदर राजयोग बन गया मंगल गुरु का, लेकिन राहु बैठ के सब खराब कर दिया। ये क्या कर दिया? अंगारक दोष, चंडाल दोष बना दिया। तो करेगा क्या? आपको भाग्य साथ नहीं देगा, आपके वैवाहिक जीवन को खराब करेगा, शादी में होने में दिक्कत हुआ, शादी हो गया चलने में दिक्कत हुआ, ये सारे प्रॉब्लम आपके खड़े हो रखे हैं। एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है, आपके जीवन में भूमि मकान का सुख बहुत बढ़िया है। लंबी लंबी गाड़ी चढ़ोगे आप और भूमि मकान का बहुत बढ़िया सुख है। लेकिन हम जब स्थिति में आते हैं तो आपको एजुकेशन को भी डिस्टर्ब बता रहा है। कुछ पढ़ाई में डिस्टर्ब हुआ था बेटा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पंडित जी। कहाँ तक पढ़े थे? मैंने MBA किया हुआ है। MBA किया था। कितना % नंबर था 10th में? 10th में इट वाज 74%। 74% अच्छा नहीं कहते इसको। और कहीं ना आपको रुकावट जोड़ दिया होगा। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, ये कुंडली में दशमेश बुध है। बुध जब होता है ना तो ऐसे बच्चे MBA भी करते हैं, अकाउंटेंसी का जॉब होता है, अकाउंटेंसी है, HR है। तो कोई जॉब, अपने MBA क्या चीज़ से किया था? अकाउंटेंसी से, मार्केटिंग से? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग से था। जी मैन्युफैक्चरिंग। कहाँ जॉब कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली में। दिल्ली में। और आपके वैवाहिक जीवन में कैसा, बढ़िया या कोई समस्या हो रहा है? इस कुंडली में समस्या बता रही, इसलिए पूछ रहा हूँ। आपकी कुंडली में समस्या बता रहा है कि ऐसे व्यक्ति का, मैंने बताया था अभी कि विवाह भी विलम्ब से होता है, हो जाता है तो चलने में दिक्कत करता है,
पत्नी की हेल्थ को खराब करता है। तो अब ऐसा कुछ प्रॉब्लम है बेटा? ब्याह ब्याह वगैरह तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है फैमिली में। तो अच्छा, तो आप ओनली दिक्कत जो है वो थोड़ा घर परिवार को लेके है। घर परिवार मतलब क्या, माँ बाप? सिस्टर के फैमिली में इशू है। तो सिस्टर का दिखाओ ना, तो अपना क्यों दिखा रहे हो? आप गजब बात करते हो यार। भूख लगा है सिस्टर को खाना तुम खाने चक्कर में पड़े हो। अच्छा। या भगवान, गजब है यार इंसान है। कहो क्या तूने MBA किया है यार? हाँ? तो इसलिए मैं कहा ना कि एजुकेशन अच्छा नहीं बता रहा है, आपने कहा MBA किए हैं, अब खींच खाच के MBA किए होगे। क्योंकि कुंडली में क्या होता है ना, पंचम घर जहाँ डिस्टर्ब होता है ना, तो पंचम घर शिक्षा का, संतान का भी होता है। अब हो सकता है बेटा आपके टाइम में कुछ कन्फ्यूजन हो, तो मैं नहीं कह सकता। यदि टाइम में आपका 1-2 मिनट का अंतर होगा ना, तो फिर सारी बातें बिगड़ जाएगी, मिल नहीं पाएगा। अच्छा पंडित जी। आप क्या करना ना, बहन का डेट ऑफ टाइम ना उनको देना, उसका देना, तब पता लगेगा कि बहन में क्या प्रॉब्लम है। और कभी ये मत बताना, कभी आज लगे, कल लगे, परसों लगे, ये मत कहना कि शादी में दिक्कत हो रहा है, कुछ मत बोलना। आप खाली डेट ऑफ बर्थ दोगे ना, वो खुद बताएगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है पंडित जी। ठीक है ना। और आपकी कुंडली धनु लगन का हो रखा है, मैंने बोला। और इसमें 99% मान लीजिए कि आज में कल परेशानी देगा। और एक चीज़ मैं आपको सावधान कर दूं कि थोड़ा सा अभी वाहन चलाना धीरे धीरे, चाहे मोटरसाइकिल हो या कार हो, कारण आपका दशा जा रहा है मार्केस का। धनु लगन की कुंडली में मार्केस हो जाते शनि, और शनि दशा चल रहा है, तो कोई चोट फोट लगने का योग बना हुआ है, इसी तरह सावधान रहना बेटा। ठीक है पंडित जी। ठीक है जी, ठीक है। तो चलिए जल्दी से फ़ोन उठाइए और कॉल ना वाले नंबर पर आप कॉल लगा सकते हैं। रेखा जी कॉलर हमारे साथ जुड़ी है। मैम बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता जी। जय माता के पंडित जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी हम सोनीपत से बोल रहे हैं। सोनीपत? सोनीपत। हाँ जी। किनके बात करना? मुझे ना कुंडली के बारे में जानना था। किनके बारे में? अपने बारे में? अपने बारे में, किसी और के बारे में? मेरे पति के बारे में। क्या नाम है पति का? अनिल। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ सन 1979 है। 79 और 24 तारीख सितंबर का महीना है, और रात को 2:30 बजे का जन्म है। 24 सितंबर 1979। हाँ जी। रात में 2:30 में। हाँ जी। जन्म कहाँ का है? सोनीपत हरियाणा का ही है जी, सरकारी हॉस्पिटल का ही। नाम है अनिल जी? हाँ जी, अनिल नाम ही है इनका, अनिल ही रखा हुआ है। जन्म कुंडली बना हुआ है बेटा? जन्म कुंडली बनाया हुआ है, पहले ही बना था, बहुत पहले जी। ही बना। कर्क लगन का कुंडली है, राशि इनकी तुला राशि हो रखे हैं। तुला राशि है इनकी? जी। अच्छा। कुंडली से। और कर्क लगन है। अब कर्क लगन में क्या है ना कि लग्न में ही मंगल बैठा है नीच का, तो ऐसे व्यक्ति ना भयंकर मांगलिक होते हैं। मंगलिक? हाँ, आपके पति मांगलिक हैं, आप मांगलिक हैं कि नहीं है मुझे पता नहीं। मैं भी मंगली हूँ। हाँ, तो बहुत बढ़िया है, ये भयंकर मांगलिक है। लेकिन यदि लग्न में, ध्यान से सुनिएगा, लग्न में मंगल नीच का बैठ जाता है ना, तो कभी भी सर में चोट लगने का संभावना होता है। मैंने 21,330 कुंडली के अनुभव में बता रहा हूँ कि मैंने देखा है कि किस कंडीशन में आदमी का ब्रेन का ऑपरेशन तक करवा देता। क्योंकि क्या होता है ना, लग्न मतलब लग्न को बोलते हैं हेड, सर, और लग्न में मंगल नीच का बैठ गया तो हेड को कभी भी चोट लग करके परेशानी खड़ा कर सकता है। दूसरा बात, गुरु शनि राहु का बना है इनका पितृदोष, चंडाल दोष। कहाँ बना है? धन के घर में। तो इनको धन संचय में प्रॉब्लम करेगा, पैसा नहीं रुकने देगा हाथ पर, नंबर 1। नंबर 2, इनके जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन का मालिक होता है मंगल, और मंगल कहाँ है? नीच का, तो इनको प्रोफेशन में प्रॉब्लम करेगा। ये जॉब करें, बिजनेस करें, दोनों में दिक्कत कर रहा है इनको। ये कोई जॉब करते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जॉब करते हैं। कोई प्राइवेट जॉब है? नहीं, ये सिविल हॉस्पिटल में ही है, मतलब अभी उस पे लगे थे ये। हमें लगता है कि आपने एक बार और कभी कॉल किया था हमको। हाँ जी, बहुत पहले किया था, इसी लाइव करते में। तो बेटा मैं बता दूं, रोज फोन करने से चवन्नी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मिलने का प्रयास करो, कुंडली बनवाइए, उपाय करवाइए बेटा, तब होगा। और आपके पति जी है ना, तो इनको कभी भी आप सावधान हो जाओ, कभी भी चोट लग सकता है सर में इनका। मंगल जब नीच का बैठता है ना, तो सीधे वो हेड पर बार करता है, सर पे बार करता है। हमारा काम होता है बताना, आप सावधान रहोगे तो आप बचोगे इसमें, है ना। और इनके जो जॉब है ना, जॉब में भी बहुत अच्छा गेन नहीं दे रहा है। दशम घर का मालिक जब मंगल होता है ना, तो मंगल 2 चीज का कारक होता है, एक मेडिकल का और दूसरा होता है पुलिस का। इसलिए इनको मेडिकल संबंधी जॉब लग गया। ये डॉक्टर तो नहीं होंगे, कोई टेक्नीशियन वगैरह हैं क्या? ये नहीं, ये धुलाई करते हैं वहाँ पे, चदरे। क्या करते हैं?
चद्दर धोते हैं, अच्छा। वॉश करते हैं, लॉन्ड्री में लगे हुए हैं। हाँ तो बहुत अच्छा जॉब नहीं हुआ, बुरा मत मानना बेटा, ठीक है, अपना बिजनेस हाँ जी। बिजनेस जॉब होता है, लेकिन बहुत रॉयल जॉब नहीं कह सकते इसको, है ना। तो मंगल जो इनका नीचे बैठ गया ना, इसीलिए इनको दिक्कत कर रहा है। तो एक बार ना इनकी पूरी कुंडली बनवाओ, क्योंकि क्या है कि इनको पैसा का जोग नहीं बन रहा है, पैसा रुकने नहीं दे रहा है। कितना ही पैसा कमा लेंगे ना, हाथ में रुकेगा ही नहीं। हाँ किसी को दे देंगे तो वापस नहीं करेगा, फंस जाएगा, लोगों से धोखा होगा, ये सारी स्थिति बनी है कुंडली में। और दर्शकों मैं आपको ये भी कह दूं कि 2 मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं होता। हम लाइव कार्यक्रम में बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि मिलने का प्रयास कीजिए, या ऑनलाइन ही सही कुंडली बनवाने का प्रयास कीजिए। जब 24 कुंडली बनेगी तो आपका जीवन का एक चीज आपके हाथ में मिल जाएगा। तो चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सौरभ जी हैं। सौरभ जी, आप प्लीज जल्दी से आचार्य जी से बात कीजिए। जय माता दी। सौरभ जी जय माता दी। कहाँ से बोल रहे हैं? नोएडा से बोल रहे हो बाबा जी। किन के बारे में बात करनी है? अपने बारे में करनी है बाबा जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25 मई 1996। 25 मई जी। टाइम बताइए। दोपहर को 12:32। 12:32। 32। जन्म स्थान? नोएडा सेक्टर 49। क्या नाम है आपका बेटा? सौरभ। 1996 का है ना? जी जी जी। सिंह लगन है, सिंह राशि है। हाँ जी। जन्म का जो लग्न है वो लग्न है आपका। बाबा इस टाइम बहुत समस्या चल रही है। जी बोलिए नहीं, सुनिए। लग्न है आपका सिंह, राशि भी है सिंह, और आपके लग्न से बना है केमदुम योग। नौकरी में बहुत नौकरी के बारे में बताओ बाबा कुछ। अरे बाबा कह रहे हैं मत बोलिए, सुनिए ना। कितना मैंने रोज कहता हूँ, अभी भी आपको मैं कह रहा हूँ, तभी आप बोले जा रहे हैं। सुनने का प्रयास कीजिए। आपकी कुंडली में पूरा लाइफ आपका डिस्टर्ब है। अभी डिस्टर्ब बेटा आपका केमदुम जो बना हुआ है, चंद्रमा से केमदुम जो बना है, आपको करियर में भी प्रॉब्लम करेगा और शादी में भी प्रॉब्लम करेगा। दूसरा बात क्या हो रखा है, 10वें घर में जो सूर्य होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति, हाँ, गवर्नमेंट जॉब मांग रहा है। इसमें गवर्नमेंट जॉब आपकी कुंडली में ना गवर्नमेंट जॉब मांग रहा है, तो आपने कभी कोई तैयारी वगैरह किया था गवर्नमेंट जॉब का? हेलो। हाँ सौरभ, आपने कभी कोई तैयारी किया था गवर्नमेंट जॉब का? एसएससी का किया था बाबा। एसएससी तो गवर्नमेंट जॉब बना हुआ ना। यदि कोई एसएससी में निकल जाएगा तो गवर्नमेंट जॉब ही होगा ना बेटा। जी जी। तो कुंडली आपकी गवर्नमेंट जॉब की है, लेकिन केमदुम जॉब बन गया तो होने नहीं देगा। बाबा आप तो सेक्टर 31 रहते हो? हाँ 31 में रहते हैं बेटा। सेक्टर 49 में हम रहते हैं। हाँ मैं 31 में हूँ। तो आपकी कुंडली गवर्नमेंट जॉब की थी। अभी भी आपका 30 ईयर एज हुआ है, अभी भी ना एसएससी का 40 ईयर तक होता है। आपको हम विश्वास के साथ कह सकते हैं बेटा आप एसएससी निकल जाएगा। आप पहले कुंडली बनवा करके इसको उपाय करवाइए, 99% निकल जाएगा। अभी शादी नहीं हुआ है आपके? शादी तो हो गया बाबा जी। हो गया है, तो आप एक बार मिलने का प्रयास कीजिए, है ना। मिलेगा तो हम किस टाइम मिलोगे बाबा जी? हाँ किस टाइम मिलोगे? अब हम बाद में बात कीजिएगा ना, सब यहीं पर कैसे बता दे लाइव में? नहीं, दोपहर को, सुबह को, शाम को। उसके लिए पहले फीस जमा करना पड़ता है। हमारे यहाँ नियम होता है, पहले परामर्श शुल्क जमा होता है। आपका नंबर आ रहा है टीवी पे 94 वाली नंबर पे, और उसके बाद अपॉइंटमेंट मिलेगा आपको। जो मेरा डेट खाली होगा मैं बताऊंगा। अभी मेरे पास तो डायरी नहीं है रजिस्टर, जहाँ मैं बता दूँ। हाँ जी। आप बाद में फोन कर दीजिएगा। आप तो पास में है, जब नोएडा में रहते हैं तो पास में है बेटा। फीस कितनी है बाबा? टीवी पे सब लिखा हुआ है, देखो ना। एक ही चीज मैं लिख के डाल रखा है टीवी में, कितना फीस है, अकाउंट नंबर क्या है, मैं रोज बताता हूँ, हमें असर लगता है। आप टीवी देख रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, फिर ही पूछ रहे हैं। अभी भी लिखा हुआ आ रहा है टीवी कितना फीस है। थोड़ा सा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए कोई चीज को, है ना। और दर्शकों मैं आपको बता दूं कि जिनका भी कुंडली में ये फोन नहीं लगता है, उनके लिए हम प्रतिदिन सुबह से 11 बात करते हैं। कुछ और भी बात करना हो, जिनका फोन लग भी चुका है, आप हमसे बाद में बात कर लीजिएगा। आपको मैं बता दूंगा कैसे अपॉइंटमेंट में लेना है, क्या करना है। इतना मैं जरूर कहूँगा कि लाइव कार्यक्रम में हम बताने का कोशिश करते हैं, लेकिन 2 मिनट में ज्योतिषी नहीं होता। उसकी जब मिलेंगे ना तब डिटेल पता लगेगा। तो चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।